डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। मेरे दांत में दर्द हो रहा है, थोड़ा दांत दिखाने जा रही हूँ। और आज है 5 तारीख। तो अभी हनी के पापा आ रहे छोड़ने, बच्चे मैंने घर पे छोड़े हुए हैं। मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है तो जाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो ये क्लिनिक की एक छोटी सी वीडियो थी, क्लिप थी, क्योंकि अंदर डॉक्टर थे और लोग भी थे, इसलिए मैंने बनाई नहीं। और हम दोनों बाहर पे वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो हनी के पापा और मैं थोड़ी देर वेट कर रहे हैं। उसके पापा फिर जाएंगे घर, क्योंकि बच्चे हैं दोनों घर पे। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे है। और डेट है आज 6 तारीख है, 6 अक्टूबर। और अभी मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के दिन होने वाला है, 11 बजने वाला है। और अभी हनी की दादी भी घर चली गई है, क्योंकि जैसा मैंने बताया भी था, एक वीडियो में बताया भी था कि हमारे इधर जब डिलीवरियां होती हैं तो जब तक नामकरण नहीं हो जाता तब तक देवता झूठे रहते हैं। और देवता जब तक नामकरण होने तक हम खुद झूठे रहते हैं। मतलब झूठे मतलब हम किसी चीज़ को छू नहीं सकते, पानी से अछूत रहते हैं, पानी को नहीं छू सकते हैं, और किचन में नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें होती है। और दूसरा है, हमारे कहते हैं डिलीवरी जब होती है तो देवता सारे झूठे हो जाते हैं। तो उनकी शुद्धिकरण के लिए यज्ञ कराना पड़ता है। और उसके लिए दादी घर गई है, क्योंकि हमारे जो पैतृक देवता हैं वो घर पे हैं, तो उसके लिए घर जाना ज़रूरी था। और फिर अब पता नहीं कब आएंगी दादी, क्योंकि घर पे एक बुढ़ी सी गाय भी है हमारी। तो आज बड़ा गंदा लग रहा है। और 1-1.5 महीना होने वाला है उनको यहाँ आए हुए। और है ना, सारा काम कर रही थी आजकल मैं। मतलब थोड़ा सा फ्री तो नहीं थी, बट ये था कि चलो बच्चा रो रहा है तो कभी वो देख रही थी, कभी मैं देख रही थी। बाहर का कपड़े डाले हैं तो वो सारी चीज़ें दादी की जिम्मेदारी थी। और मेरे को ये था कि मैं फ्री माइंड से अगर लेटी सोई हूँ तो सोई हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मतलब बारिश होगी तो मुझे बाहर का भी ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों का भी ध्यान देना पड़ेगा। और आज हनी का आज से स्कूल खुल गया था, बट कल रात छोटे वाले ने बहुत परेशान किया। वो सोया ही नहीं, उसको सर्दी जुकाम उसका ठीक ही नहीं हो रहा है। मौसम चेंज हो जा रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी मौसम मतलब बारिश, कभी कुछ हो जा रहा है। इस वजह से मौसम चेंज की वजह से उसका जो जुकाम है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से उसने कल बहुत परेशान किया। और वो सोया नहीं, इस वजह से हनी की नींद भी बहुत डिस्टर्ब हुई। रात भर वो रो रहा था, तो हनी भी उठ रहा था, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई। मैंने कहा छोड़ो आज रहने दो। मैं खुद ही मतलब मेरा आज इतना सर दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और हनी के पापा ऑफिस गए हैं, इसलिए आज मैंने हनी को स्कूल नहीं भेजा। मैंने कहा छोड़ो, उसकी तबीयत भी ठीक होना ज़रूरी है। देखो किसने दिए कॉइन? अच्छा, कितने रुपए है आपके पास? 1 2 2। हाँ, अच्छा, ये देखो इसकी बाल कटा दी, कितना क्यूट सा लग रहा है मेरा हीरो। क्यूट तब था हमेशा के ये तब 2 दिन तक मेरे बाल बड़े हो जाएंगे वापस से। आज स्कूल क्यों नहीं गए? क्यों दादी घर गई थी, अच्छा, तब लेने कौन आया था? तब जब दादी घर चली गई होगी तो तब लेने को, इधर से आओ यहाँ पर। जब दादी घर चली गई होगी तो कौन लेने आएगा स्कूल से मुझे? तब स्कूल की छुट्टी अच्छा, होगी। हनी का कहने का मतलब है कि दादी घर चली गई और मम्मी मतलब छोटे बुल्ले के साथ रहेगी, तो मुझे स्कूल से लेने के लिए कौन आता? अगर दादी रहती तो तब तुम आते, दादी नहीं है तो कौन लेके आता है? इसलिए
वो ये सोचा कि इस वजह से मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा। तो ये तो हुई। और हनी इधर से आओ और बताओ कैसा लग रहा है? बुल्ला है? बुल्ला तो अच्छा है, सिर्फ काट बुल्ला बड़ा रहता छोटा मुझे तो मन हो रहा है मैं यार है खाजा बुल्ले को। पहले ये बताओ मम्मी की हेल्प अब कौन करेगा? अब तो कोई नहीं है यहाँ पे। मैं कैसे करोगे? मैं करूँगा बुल्ले की हेल्प। बुल्ले की नहीं, मेरी। तुम्हारी हेल्प? जब कोई प्रॉब्लम होगी ये सिक्का तुम्हें सर पे डाल हाँ, जब कोई प्रॉब्लम होगी तब मैं आप पे सर में डालूं। तुम्हें कहीं भी सिक्का लगना होगा तो मैं बता लूँगा। कुछ भी कहते हैं। परसों कह रहा मम्मी दादी घर चली जाएगी ना, अगर आपको कहीं पे भी कुछ काम करना होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा और बुल्ले को मैं देखूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये वो सब इसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी है और अभी कुछ और ही कह रहा है। तो आज आपको मेरा फेस थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। दादी इमोशनल हो गई थी तो मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि बहुत हेल्प मिल रही थी आजकल मुझे और अचानक से मैं अकेली पड़ गई हूँ। हर जगह पे खुद जाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा लोड आ गया है। और अभी छोटा सोया है, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही है आजकल। मेरी तबीयत हमेशा ख़राब हो रही है। और कल मैं डेंटिस्ट के पास गई थी। मैं कल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि रास्ते में भी कोई आ गया था पीछे से, इसलिए थोड़ा अजीब सा लगता है। और उसके बाद वहाँ पे भी डेंटिस्ट के पास भी वहाँ अंदर कुछ लोग थे तो मैं नहीं बना पाई। मैंने दिखाया होगा आपको। हनी के पापा मुझे वहाँ तक छोड़ने आए थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ थोड़ी देर, अगर अभी जाना होगा। अभी मुझे दांत निकलवाना था क्योंकि बहुत पेन हो रहा है। थ्रू प्रेगनेंसी बहुत ख़राब हो गया है मेरा दांत और पूरे दांतों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि जो वहाँ पे पहले से आए थे उन पे थोड़ा टाइम लग गया था। मैंने हनी के पापा को कहा कि आप घर चले जाओ, दादी दोनों बच्चों को एक साथ नहीं संभाल पाएगी, हनी भी परेशान करता है और छोटा भी है। तो वो घर आ गए थे। उसके बाद फिर डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, 3 दिन की दवाई दी है, मंडे को निकालने के लिए बोला है कि निकाल देंगे। और फिर इसके पापा को मैंने फ़ोन किया कि जल्दी से मुझे लेने आ जाओ क्योंकि गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रही है वहाँ से इधर आने के लिए। और इतना पैदल तो मेरे से अभी चला नहीं जाएगा। मैं थोड़ा सा चल के आई, मेरी हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। और ये क्या कहते हैं, यात्रा का अभी लास्ट चल रहा है तो बहुत ज़्यादा यात्रा हो रही है और बहुत गाड़ियाँ मतलब ऐसे चल रही है ना, आप सड़क पे आप चल ही नहीं सकते हो पैदल। यहाँ तक कि गाड़ियों में भी इतना ज़्यादा डर लग रहा है, इतनी स्पीड से आ रही है गाड़ियाँ, मतलब खाली है ही नहीं रोड। और बहुत ख़तरनाक यात्रा चल रही है अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं मंडे को जाऊँगी दांत निकालने के लिए। तो फिर उस दिन तो हनी के पापा घर पे रहेंगे, छोटे को देखेंगे और मैं यहीं से किसी की गाड़ी अगर गाड़ी मिल जाती है तो ठीक है, मैं चली जाऊँगी। और ये स्कूल में रहेगा उस दिन। क्या है मुँह में? उसको मुँह में मत रखो इस तरीके से। तो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं। एक बार मैं आपको छोटे को भी दिखा देती हूँ कि उसको मैंने झूले में रखा हुआ है, नहीं तो गोदी कर रहा है। सोया हुआ है अभी। हनी बिल्कुल भी हल्ला मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ये टूट गया था क्योंकि हनी के टाइम का है ये झूला, थोड़ा सा फट भी गया लेकिन काम चलाओ है। कुछ 2 मंथ तक हम इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद तो बैठने वाला हो जाएगा। और ये देखो कितना हौच पौच हो रखा। प्लीज़ यार आप इग्नोर करिए क्योंकि बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। रूम बहुत हजल पजल है, रूम का तो बुरे हाल है। ये देखो हनी की गाड़ी। तो चलिए थोड़ी देर आराम करती हूँ, हनी तब तक खेलता रहेगा। क्यों हनी? तो हनी का मेरा कहना भी काफ़ी मानता है जब हम अकेले में रहते हैं। और मैं उसको कह रही थी टीवी भी देखते रहो और एक पैर से बुल्ली का झूला भी हिलाते रहो और इस तरीके से वो सो जाएगा। क्योंकि वो जब सोता है ना, उसको बस झूला हिलता हुआ होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर में उसकी नींद खुल जाती है। पता नहीं कैसी आदत इस बच्चे की पड़ गई है।
और छोटे में हनी ने इतना परेशान नहीं किया था, बड़े होकर बहुत परेशान किया, बट ये छोटे में ही इतना परेशान कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा बड़े में पता नहीं कितना परेशान करेगा। और हनी के साथ मैं वैसे बातें कर रही थी, वैसे वैसे वो खेलने जा रहा था, जैसे जैसे वो छोड़ दे रहा था झूला वैसे वैसे वो रोने लग जा रहा था। और जब वो बहुत तेज़ रो रहा था, चुप नहीं रह रहा था, तो हनी भी रोने लग जा रहा था, क्योंकि मैं खाना वगैरह बना रही थी, उसकी दादी घर जा रखी गई हुई थी उस टाइम पे, और दोनों बच्चों को एक साथ देखना बहुत टफ़ है। तो ये भी किचन में आ जा रहा था कि मम्मी वो चुप ही नहीं रह रहा, मैं नहीं हिला रहा हूँ झूला, ये वो सो। बट ये है कि थोड़ा बहुत हनी भी देख लेता है। और तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो और व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइए कमेंट करके।